नहमदुहु व नसल्ली व नसल्लिमु अला रसूलिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मौला सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम मुहम्मदुन सय्यिदुल कौनैन वस्सक़लैन वल फ़रीक़ैन मिन उरबिन व मिन अजमी या रब्बि बिल मुस्तफ़ा बल्लिग़ मक़ासिदना वग़फ़िर लना मा मदा या वासिअल करमी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की हम्द व सना और उसके प्यारे हबीब हुज़ूर अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा अलैहि तय्यद व सना की बारगाह बेकसपना में हदियाए दुरूद व सलाम के बाद हाज़रीन व सामीन मोहतरम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बेपाया फ़ज़ल व एहसान है जिसकी तौफ़ीक़ से हम इस वक्त माह मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इन बाबरकत सातों में अल्लाह के घर में हबीब लबीब हुज़ूर रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान रहमतुल लिल आलमीन होने का मुख्तसर तज़किरा करने जा रहे हैं। कुरान हकीम में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपना तारुफ़ रब्बुल आलमीन होने से करवाया है। सूरह फातिहा का आगाज़ होता है अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तमाम तारीफ़ें अल्लाह ताला के लिए हैं। क्यों? इसलिए कि वो तमाम जहानों का रब है, तमाम जहान वालों का रब है। ये रब ताला का पहला तारुफ़ है, अल्लाह ताला का पहला तारुफ़। और रसूल कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात बाबरकात का जो तारुफ़ अल्लाह ताला ने रसूल होने के बाद करवाया है वो है रहमतुल लिल आलमीन होना, जिसका सीधा और सादा सा माना और मफ़हूम ये है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन है और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल लिल आलमीन है, रहमतुल लिल आलमीन। गोया जहाँ जहाँ तक रब ताला की शान रबूबियत कार फरमा है वहाँ वहाँ तक रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान रहमत का दायरा कार है। वो रब है आलमीन के लिए और आप रहमत हैं आलमीन के लिए। और ये तारुफ़ किसी और ने नहीं करवाया, बराह रास्त अल्लाह ताला ने करवाया है। यही सबब है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
अहले ईमान तो अहले ईमान जो कुफ़ार हैं, मुशरिकीन हैं, मुनाफिकीन हैं, गैर मुस्लिम हैं, हत्ता के कुफ्र, शिर्क, मुनाफकत, इनके साथ इजाफा ये कि वो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुश्मन हैं। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुश्मन हैं, आप उनके लिए भी रहमत है, आप उनके लिए भी रहमत है। और इसका जवाब खुद कुरान हकीम देता है। मगर उससे पहले अल्लामा सनाउल्लाह पानीपत्ती रहमतुल्लाह ताला अलैह ने तफसीर मजहरी में हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से एक रवायत जो कि बुखारी शरीफ में है, उसे शान नज़ूल के तौर पर नकल किया है। वो कहते हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु से मरवी है कि अबू जहल ने कहा, अबू जहल वो है जो आपका दुश्मन। अबू जहल ने कहा, ऐ अल्लाह ताला, अगर ये कुरान तेरी तरफ से हक पर है, अगर ये कुरान तेरी तरफ से हक पर है तो तू हम पर आसमान से पत्थर बरसा या कोई दर्दनाक अजाब नाजिल कर दे, कोई दर्दनाक अजाब हम पे ले आ, कि हम तो इसका इनकार करते हैं। तो रब ताला ने रसूल कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उसी शान रहमत कि जिसके साथ अल्लाह ताला ने आपको मबूस फरमाया है, उसका इजहार इन कलिमात के साथ किया, वमा कान अल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम व अंता फ़ीहिम। हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये बदबख्त जैसे भी हैं, मगर अल्लाह ताला की ये शान नहीं है, अल्लाह ताला को ये ज़ेब नहीं है कि आप इनमें मौजूद हो और वो इन्हें अजाब दे। तो रब ताला कुफ़ार का जो उस ज़माने का सरबराह था अबू जहल, उसके मुतालबे पर भी अजाब नाजिल ना करने की बात फरमा रहा है। क्या हबीब, चूँकि आप इनमें मौजूद हैं, चूँकि आपका वजूद मसऊद इनमें मौजूद है और आप रहमतुल लिल आलमीन हैं, सो मुझे ज़ेब नहीं देता कि आपके होते हुए मैं इन पर अपना अज़ाब नाज़िल करूँ। ठीक है, अब आ जाएं, इस हवाले से चंद बड़ी लतीफ़ सी चीज़ें मुफस्सिरीन ने बयान की हैं। पहला सवाल ये है कि रहमत कौन है, रहमत कौन है? इसका जवाब कुरान ने खुद दे दिया, अरसलनाका, हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमने आपको रहमत बना के भेजा। ठीक है, तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात आप रहमत हैं। ठीक है, अगली बात, कब से हैं, कब तक हैं और किस किस पर आप रहमत हैं? कब से कब तक और किस किस लिए के लिए?
तो उसका जवाब लिल आलमीन, तमाम जहान वालों के लिए इसमें आ गया, तमाम जहान वालों के लिए इसमें आ गया। और फिर रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अपनी हदीस पाक है, उरसिलतु इलल खल्क़ि काफ़ा, मुझे तमाम मखलूक़ात की तरफ रसूल बनाकर भेजा गया है। जिसका मतलब है तमाम इंसान, दरख्त, पत्थर, जिन, फरिश्ते, शजर, हजर, अलगरज मा सिवल्ला, इस कायनात में पाई जाने वाली हर शय आप उसके लिए रहमत है, आप उसके लिए रहमत है। कब से कब तक न था कुछ तो खुदा था, कुछ न होगा तो खुदा होगा। तो मा सिवल्ला जब सबके लिए है तो फिर एक हदीस पाक और ले लें। यहाँ एक मरतबा रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में जिब्राईल अमीन हाजिर हुए। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, ऐ जिब्राईल, तेरी उम्र क्या है? तेरी उम्र क्या है? जिब्राईल अमीन अर्ज़ गुज़ार हुए, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे अपनी उम्र का तो सही तरह अंदाज़ा नहीं है, अलबत्ता इतना ज़रूर जानता हूँ कि आसमान पर मशरक़ी जानिब 70,000 साल के बाद एक सितारा नमूदार होता है। 70,000 साल बाद एक सितारा नमूदार होता है और मैंने उसे 70,000 मर्तबा देखा है, और मैंने उसे 70,000 मर्तबा देखा है। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ऐ जिब्राईल, रब ताला की कसम, वो सितारा जिसे तू 70,000 मर्तबा देख चुका, और वो सितारा जो 70,000 साल बाद उफ़क़ आलम पर नमूदार होता है, वो सितारा मैं ही था। वो सितारा मैं ही था। ठीक है। और फिर एक हदीस और ले लें, मुसन्नफ़ इब्न अब्दुर रज़्ज़ाक़ की। हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अख़बिरनी अन अव्वल शैइन खलक़ल्लाहु ताला क़ब्लल अशिया। या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे उस चीज़ की खबर दीजिए जिसे अल्लाह ताला ने तमाम चीज़ों से पहले पैदा किया था। तो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, या जाबिर, इन्नल्लाह ताला कद खलक़ा नूरा नबीये का बिन नूरे ही क़ब्ल अशियाए कुल्लिहा। ऐ जाबिर, अल्लाह ताला ने तमाम अशिया की तख्लीक से पहले तेरे नबी के नूर को अपने नूर के फैज़ान से पैदा किया था, अपने नूर के फैज़ान से पैदा किया था। गोया महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूर की पैदाइश और नूर की तख्लीक से पहले
फ़कत एक ज़ात जिसे अल्लाह कहते हैं, जिसे अल्लाह कहते हैं। अब रब ताला तो रब्बुल आलमीन, रब्बुल आलमीन तमाम जहान वालों का रब, और उस आलमीन में रसूल कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते अक़दस सबसे पहले कि आप अव्वलुल खल्क हैं। ठीक है। और जब बात मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आती है तो माँ सिवल्लाह सारी कायनात उसके लिए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतल लिल आलमीन। बात सादा समझ आ गई नहीं? अब आगे चलें। अल्लाह अकबर। 4 छोटे छोटे नुकात और अर्ज करके बात ख़त्म कर लेता हूँ। सबसे पहली बात तो ये लाजिम आती है कि रहम करने वाला जिंदा हो मुर्दा ना हो। रहम करने वाला जिंदा हो मुर्दा ना हो, क्योंकि मुर्दा रहम नहीं कर सकता, बल्कि वो तो रहम का तालिब और रहम का मुस्तहिक है। आप रहमतुल लिल आलमीन तब ही हो सकते हैं जब आप जिंदा हो, जब आप जिंदा हो। फिर बात समझ आई कि नहीं? ठीक है। और कुरान से ये बात साबित है कि आप राहिमन लिल आलमीन हैं, तमाम जहान वालों के लिए रहमतुल लिल आलमीन, रहम करने वाले। तो ये बात भी साबित होती है इसी आयत से कि राहिम का रहमत के लिए जिंदा होना लाजिम है। तो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिंदा थे, जिंदा हैं, जिंदा रहेंगे कि आप रहमतुल लिल आलमीन, और राहिम के लिए लाजिम है कि वो जिस पर रहम करनी है उस पर रहम करने के लिए मौजूद हो। और आपका मौजूद होना आपके जिंदा होने को लाजिम करता है। दूसरी चीज, राहिम के लिए, रहम करने वाले के लिए यह भी लाजिम है कि जिस पर रहम करना है वो उसके हाल से वाकिफ हो, वो ये जानता हो कि ये मेरे रहमत का हकदार है, या इस वक्त वो मेरी रहमत चाह रहा है, मेरी तवज्जो का, मेरी शफकत का, मेरी मोहब्बत का, मेरी रहमत का तलबगार है। अगर वो हाल से वाकिफ ना हो तो रहम नहीं हो सकता। ठीक है। ये भी लाज़िम आया कि आप हर एक के हाल से वाकिफ, और ये इल्म भी अल्लाह ताला ने अपनी अता से आपको अता कर रखा है। सो आप अपनी उम्मत के हाल से भी और तमाम आलमीन के हाल से भी वाकिफ हैं। और उस पर मैं कुरान करीम की आयत भी ले आता हूँ, जिस आयत के अमली ज़हूर तो रोज़े क़यामत होगा, मगर हमारी इस बात को सबूत देती है, हमारी इस बात की तस्दीक करती है। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, व कैफ़ा इज़ा जिना मिन कुल्लि उम्मतिन बिशहीदिन व जिना बिका
अला हाउलाए शहीदा। हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो मंजर कैसा होगा कि जब हम हर उम्मत के लिए एक गवाह लाएंगे, और वो गवाह उस उम्मत का नबी होगा, उस उम्मत का रसूल होगा, और फिर आपको गवाह लाएंगे उन तमाम के लिए। वजना बिका अला हाउलाए शहीदा, और आपको उन तमाम के लिए गवाह बनाकर लाएंगे। अब अगर आका अलैहिस्सलाम तमाम के हाल से वाकिफ नहीं होंगे, तो क्या सारी उम्मतें और सारी उम्मतों के अफराद के अहवाल, उन पर आप गवाही दे सकेंगे? जी, जबकि गवाह लाने वाला कौन है? रब ताला। गवाह के लिए लाजिम है कि वो गवाह जिसकी गवाही देना है उसके हाल से वाकिफ हो। अब रब ताला की बारगाह में झूठा गवाह तो नहीं चलेगा, रब की बारगाह में वो झूठा गवाह तो नहीं चलेगा। और फिर अल्लाह ताला खुद ही फरमा रहा है कि हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपको हम तमाम के लिए गवाह बनाकर लाएंगे। सबसे बड़े सच्चे भी आप और सबके हाल पर गवाह भी आप। तीसरी चीज, जो राहिम है, रहम करने वाला है, वो रहम करने की कुदरत भी रखता हो, उसे इख्तियार भी हो कि वो रहम कर सके। ठीक है, अगर वो रहम करने की कुदरत ही नहीं रखता, उसे इख्तियार ही नहीं, तो दूसरे लफ्जों में सीधी सी बात है, जब कोई किसी चीज का मालिक ही नहीं है, उसे क्या इख्तियार होगा किसी चीज के इस्तेमाल करने में? मेरी बात समझ आ रही है? ठीक है, तो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप चूंकि रहमतल लिल आलमीन हैं, और रहमतल लिल आलमीन किसी और ने नहीं, रब ताला ने बना के भेजा है। जब उसने बना के भेजा है तो सारा इख्तियार भी आपको अता फरमाया है। अब अगर वो रहम पर कुदरत ना रखता हो तो राहिम नहीं हो सकता, जबकि आप तो राहिमन लिल आलमीन हैं कि सारे जहान वालों पर रहम करने वाले। अब अगली बात आखिरी, और वो ये कि आपकी रहमत की रसाई, हाँ, जिस पर रहमत करना है उस तक रसाई भी हो, उस तक पहुंचा भी जा सकता हो, उस तक पहुंचा भी जा सकता हो। मसलन अगर कई मील के फासले पर कोई जालिम किसी पर जुल्म कर रहा है, कोई जालिम किसी पर जुल्म कर रहा है, अब अगर तो राहिम वहाँ मौजूद है तो जुल्म से बचा लेगा। अगर राहिम जुल्म से बचा सकने वाला नहीं है, उसकी रसाई वहाँ तक नहीं है, वो उस पर कुदरत नहीं रखता, तो इस दूरी की वजह से वो रहम भी करने से कासिर है। अब रसूल की ज़ात, एक तो ये है कि ये कहा जाए कि आप बनफ्से नफीस, जिसमें मिसाली के साथ हर जगह मौजूद हैं, तो ये अकीदा दुरुस्त नहीं है, ये अकीदा दुरुस्त नहीं है। अगरचे बाज़ नकीब इस तरह की जहालतों की बात कर जाते हैं, नतीजतन खुसूसियत के साथ अवाम अहले सुन्नत में इस तरह के जज्बात भी पैदा हो जाते हैं।
वो जैसे वो एक शेर है ना कि जहाँ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र होता है आप वहाँ मौजूद होते हैं। तो आपका वो वहाँ मौजूद होना रूहानी तौर पर तो हमारा अकीदा है कि जिसका जिक्र किया जाए मज़कूर मौजूद हो, तो रूहानी तौर पर तो दुरुस्त। रह गई बात जिस्मानी तौर पर, तो जिस्मानी तौर पर रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने रोज़ा अक़दस में अपनी शान के लायक जिस हाल में रब ताला ने आपको जिंदगी और हयात अता कर रखी है, आप मौजूद हैं, आप मौजूद हैं और सारी कायनात पर आप राहिम हैं कि सारी कायनात तक रिसाई भी है, कुदरत भी है और आप रहम फरमाने वाले भी हैं। मिसाल दे के बात खत्म कर देता हूं। सूरज है, सूरज हमारी जमीन से कितने फासले पर है? शायद 1,86,000 कुछ आगे किलोमीटर के फासला है सूरज का हमारी ज़मीन से। और सूरज बैक वक्त कम अज़ कम ये जो आधी ज़मीन है, आधी ज़मीनी कायनात है, उसे मुनव्वर रखता है, हर वक्त उसे मुनव्वर रखता है। अब वो इतने फासले पर मौजूद है, मगर उसकी रोशनी से, उसकी तपश से और उस तपश, उस रोशनी की वो बरकत जिसकी बिना पर हमारी ज़मीनी फसलें, ज़मीनी पैदावार, हमारी सारी खुराक, उसका इंतज़ाम होता है। और सिर्फ खुराक का ही नहीं, हमारे पहनावे का, कपास है ये धागा शागा उससे बनता है ना, हमारे इंतज़ाम होता है। इंसान क्या, जितनी मखलूक़ात ज़मीन पे बसती है, सूरज की रोशनी, उस रोशनी से होने वाली वो पैदावारें, वो फसलें और वो सारी चीज़ें, वो सारे खजाने जो रब ताला ने इस ज़मीनी कायनात में फैला रखे हैं, और वो इस सारी ज़मीनी कायनात की मखलूक़ात की ज़रूरतों को पूरा करते हैं, उसी रोशनी के फैज़ान के सबब है। तो अगर सूरज लाखों किलोमीटर दूर होकर अपनी रोशनी का फैज़ान और उसमें पाई जाने वाली सारी हिकमतें, उनसे मखलूक को फैज़ याब करता है, तो यही सूरज, बात ख़त्म कर रहा हूँ। हमने पहले मुसन्नफ़ इब्न अब्दुर रज़्ज़ाक़ की उस हदीस का जिक्र किया, या जाबिरो इन्नल्लाह ताला कद खलक़ नूरा नबिय्य का मिन नूर ही क़ब्ल अल-अश्याए कुल्लिहा। इस हदीस का अगला हिस्सा ये है कि अल्लाह ताला ने फिर उस नूर को 4 हिस्सों में तकसीम किया। एक से लौ को बनाया, एक से कलम को बनाया, एक से कुर्सी को बनाया, ठीक है। फिर जो चौथा हिस्सा था उसे फिर 4 हिस्सों में तकसीम कर दिया। एक से आसमान बन गया, एक से सूरज चांद बन गए, एक से जन्नत बन गई, एक से जहन्नम बन गई। फिर अगले हिस्से को 4 हिस्सों में तकसीम कर दिया। यूं तकसीम दर तकसीम, तवील हदीस है। ये सारी कायनात, ये सारी कायनात उसी नूरे नबुव्वत मुस्तफ़ा, उसके फैज़ान से पैदा हुई। तो जब आपके फैज़ान से, आपके नूर के फैज़ान से पैदा होने वाला सूरज, चाँद, सितारे, ये ज़मीन, ये आसमान, ये पहाड़, ये खेत, ये खलियान, ये समंदर, ये दरिया, ये सारी कायनात
इसको वजूद मिला है, इसको वजूद मिला है। और हर हर चीज हिकमत खुदाबंदी से सारे आलमीन के लिए फैज याबी का सबब बनती है। तो हर शय में तो फैजाने रहमत मुस्तफ़ा शरीक है, उसी का हिस्सा है। तो जब ये सूरज सारा कुछ कर लेता है तो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रहमतुल लिल आलमीन होने का क्या आलम होगा। अल्लामा इकबाल ने कहा था, हो ना ये फूल तो बुलबुल का तरन्नम भी ना हो, चमने दहर में कलियों का तबस्सुम भी ना हो, ये ना साकी हो तो मैं भी ना हो, हम भी ना हो, बज़्म तौहीद भी दुनिया में ना हो, तुम भी ना हो, खैम अफलाक का इस्तादा इसी नाम से है, नबज़े हस्ती तपश आमादा इसी नाम से है। और तेरी निगाहे नाज से दोनों मुराद पा गए, अक्ल गयाबो जुस्तजू, इश्क हुजूरो इज़्तिरा, शौकत संजरो सलीम, तेरे जलाल की नमूद, फ़क्रे जनीदो जुनैदो बायज़ीद, तेरा जमाले बेनकाब, वो दानाए रसूल, वो दानाए सबुल, ख़त्मुर रसूल, मौलाए कुल, जिसने गुबारे राह को बख्शा, फ़रोग़े वादिये सीना, निगाहे इश्क़ मस्ती में, वही अव्वल वही आखिर, वही कुरान वही फुरक़ान, वही यासीन वही ताहा, वमा अलैना इल्लल बलाग।